नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिसका इंतजार था वो हो चुका है। पहले इन्होंने सेट स्नातक स्तर को निकाला, अब इसके बाद में अभी जो है सेट इन्होंने जो 12th स्तर का जो सेट है राजस्थान के अंतर्गत वो इन्होंने निकाल दिया है। तो मित्रों, अब कुछ भी देरी नहीं है। अब जैसे ही स्नातक स्तर का सेट का एग्ज़ाम होगा उसके जस्ट बाद में सेट जो 12th स्तर का एग्ज़ाम है उसको ले लिया जाएगा साथियों। तो आप निश्चित रूप से ये ध्यान कर लीजिए कि वैकेंसियां अब आएगी 100%। और जो बंदा जितनी भी वैकेंसी 12th सेट से होने वाली हैं उन वैकेंसियों में तभी फॉर्म भर पाएगा जब उसने ये स्नातक स्तर वाला या फिर जो सेट 12th या सीनियर सेकेंडरी स्तर वाला है वो फाइट किए होंगे, मतलब उसमें वो क्वालिफाई हो रहा होगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। 40% नंबर आपको लेके ही आने हैं मित्रों, इसलिए ध्यान से आप लोगों को स्नातक स्तर वाला सेट भी भरिए और जो सेकेंडरी वाला जो सेट है उसको भी जरूर भरना। आज इसकी वैकेंसी जारी कर दी गई है। ध्यान देना, जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष इसमें रखी गई है और जो फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है वो इन्होंने 2 सितंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2024 तक रखी है। ये ध्यान दे लीजिए, जो फॉर्म स्टार्ट होंगे आप लोगों के वो 2 सितंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2024 तक ये फॉर्म डलेंगे। आप ई मित्र के माध्यम से या स्वयं भी फॉर्म डाल सकते हो या सीएससी के माध्यम से भी फॉर्म डाल सकते हो। तो मित्रों, जल्दी से आप लोगों को फॉर्म भरना है। जितने भी बंदे हैं जो भी सेट का एग्ज़ाम देंगे वो किन किन वैकेंसी को में फॉर्म भर पाएंगे, यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्तर का जो सेट है उसमें कौन कौन सी वैकेंसी रखी गई है यह आपको पता होना चाहिए। देखिए साथियों, सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो वैकेंसी है उसमें कौन कौन से एग्ज़ाम इन्होंने सम्मिलित किए हैं। एक तो वनपाल, अगर आपने सीनियर सेकेंडरी स्तर का सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो वनपाल की वैकेंसी में फॉर्म भर पाओगे, अन्यथा नहीं भर पाओगे। तो इन्होंने एक तो इसमें वनपाल को रखा है, वनपाल की वैकेंसी सेट के माध्यम से ही होगी, ये बात ध्यान दे लेना। जिसने भी सेट क्वालिफाई किया हुआ है उसके अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं भरेगा भाई, ये ध्यान दे लेना। और मैंने आपको बता दी है 2 सितंबर से स्टार्ट होगा और 1 अक्टूबर से ख़त्म हो जाएगा, इसलिए जल्दी भर देना, ये सिंपल सी बात है। इसमें दूसरी वैकेंसी इन्होंने रखी है छात्रावास, छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी भी इन्होंने रखी है भाई। छात्रावास अधीक्षक भी इसमें ही आ जाता है। और इन्होंने रखा है लिपिक ग्रेड सेकंड, तीसरे नंबर पर है लिपिक ग्रेड सेकंड। लिपिक ग्रेड की सेकंड की जो वैकेंसी वो भी इसी के माध्यम से होने वाली है, सेट स्नातक स्तर, सॉरी सेट सीनियर सेकेंडरी स्तर पर। मैंने सेट स्नातक स्तर वाला भी वीडियो बना दिया था, अब ये सेट सीनियर सेकेंडरी वाला बता रहा हूँ एक एक चीज़। अगर आपका सेट सीनियर सेकेंडरी वाला क्वालिफाई नहीं है तो आप जितने भी मैं वैकेंसीज बता रहा हूँ इन किसी में फॉर्म नहीं भर पाओगे भाई, ये ध्यान दे लेना आप लोग। इसलिए स्नातक वाला भी क्वालिफाई करो और सीनियर सेकेंडरी वाला भी क्वालिफाई करना है आप लोगों को, नहीं तो फॉर्म भरने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। फिर सोचते रहना किस में फॉर्म भरो किस में, अरे आप किसी के लायक नहीं रहोगे। इसलिए आपको स्नातक वाला भी अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो भर दो, उसको भी क्वालिफाई करना है। और अगर सीनियर सेकेंडरी वाला सेट अगर आपने नहीं भरा है तो इसको भी क्वालिफाई करना है, इसका फॉर्म भी भरना, ठीक है। कितनी तारीख से? 2 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरना, तो जरूर भरना है आप लोगों को। तो इसमें एक तो वनपाल की वैकेंसी आएगी, छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी, लिपिक ग्रेड सेकंड की वैकेंसी, इसके बाद में कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी भी इसी के अंतर्गत इसी के माध्यम से होगी। कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी भी जो भी सीनियर सेकेंडरी स्तर का क्वालिफाई करेगा सेट, वो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी भी वही भर पाएगा। इसके बाद में इन्होंने रखा है लिपिक ग्रेड सेकंड, ये मैंने आप लिपिक ग्रेड सेकंड। और साथियों, जो लिपिक ग्रेड सेकंड है ये राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा और राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा अलग अलग है। ये ऊपर वाले तो ये राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय वाली है और नीचे वाले जो ये मैं लिख रहा हूँ लिपिक ग्रेड जो सेकंड मैंने आपको बताई है ये है राजस्थान लोक सेवा आयोग वाली, ये तो है अधीनस्थ वाली है, अधीनस्थ वाली तो ये है,
ठीक है। और लिपिक जो है लोक सेवा वाली है, RPSC वाली है साथियों। तो ये इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है। और देखिए इसमें और भी पद हैं। इसके बाद में अगली वैकेंसी है यहाँ पर जमादार ग्रेड सेकंड, छठे नंबर पर है जमादार ग्रेड जो सेकंड की वैकेंसी आएगी। और ये जो इसका सेवा है साथियों, जमादार वाला जो है राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा, इससे ही इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये है इसका डिपार्टमेंट। तो जमादार ग्रेड सेकंड के फॉर्म भी सेट सीनियर सेकेंडरी स्तर का क्वालिफाई बंदा ही भर पाएगा, दूसरा नहीं भर पाएगा भाई, ये ध्यान दे लेना। इसके बाद में आता है कांस्टेबल, 7वें नंबर की वैकेंसी है। कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, यानी कि जो सिपाही की जो वैकेंसी है, पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है, कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली है, वो बंदा ही फॉर्म भरेगा अब जिसने सीनियर सेकेंडरी स्तर का सेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है। दूसरा बंदा पुलिस का फॉर्म भी नहीं भर सकता। इसलिए सेट सीनियर सेकेंडरी स्तर को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जो भी पुलिस का एग्ज़ाम देना चाहता है, जो भी स्टूडेंट, मेरी बात को ढंग से सुन लेना साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको हर इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देता हूँ और यहाँ पर हिंदी से संबंधित हर प्रकार की आप लोगों की तैयारी करवा रहा हूँ मैं। इससे बेस्ट तैयारी आपको मिलेगी नहीं, ये सोच के रख लेना आप लोग, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं फिर इसी क्रम में। यहाँ पर मैंने डेट वगैरह बता दी है आपको। और देखो यहाँ पर इसके बाद में 7वें नंबर के बाद में 8वें नंबर पर फिर वैकेंसी आती है कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी। कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है। देखो पहले जो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है वो पहले वाली राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय वाले कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है। इसके बाद में जो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है ये है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के जो कनिष्ठ सहायक के पद भरे जाएंगे वो भी सेट से ही भरे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। फिर कनिष्ठ सहायक साथियों जो है फिर है 9वें नंबर पर कनिष्ठ सहायक। जो कनिष्ठ सहायक है फिर और भी कनिष्ठ सहायक हैं, और ये राजस्थान कृषि उपज मंडी में भी जो कनिष्ठ सहायक लिए जाएंगे वो भी इसी सेट वाले पास होंगे, वही फॉर्म भरेंगे इनमें, ठीक है। कितनी सेवाएं हो गई साथियों, ये सेवा हो चुकी है आपकी 9 कांस्टेबल के बाद में। फिर कनिष्ठ सहायक है 10वें नंबर पर। फिर कनिष्ठ सहायक है भाई 10वें नंबर पर। देखो कितने प्रकार के कनिष्ठ सहायक हैं, लेकिन सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है। अब ये है राजस्थान कृषि उपज मंडी, और एक था राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। तो ये तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, और ये राजस्थान कृषि उपज मंडी वाला है। तो इतने प्रकार के तो कनिष्ठ सहायक हैं भैया। सीनियर सेकेंडरी स्तर का सेट क्वालिफाई करने वाला ही बंदा इन सभी में फॉर्म भर सकता है, दूसरा बंदा नहीं भरेगा। इसलिए भैया सेट का एग्जाम अच्छे से भर देना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 11वां नंबर की वैकेंसी आती है लिपिक ग्रेड सेकंड। लिपिक ग्रेड जो सेकंड है और इसको कराने वाला है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी संशोधन सेवा नियम। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लिपिक ग्रेड सेकंड के जो पद हैं वो उन पदों को भी अगर वहां से वैकेंसी आती है तो वो भी सीनियर सेकेंडरी स्तर का सेट एग्जाम क्वालिफाई बंदा ही उसमें फॉर्म भरेगा। लास्ट है फिर कनिष्ठ सहायक। वाह भाई वाह। तो 12 नंबर की वैकेंसी है कनिष्ठ सहायक। फिर कनिष्ठ सहायक है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। कितने सारे कनिष्ठ सहायक हो गए भैया। ये कनिष्ठ सहायक जो है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम या विनियम की बात यहाँ पर करेंगे। तो ये इस तरह से 12 पोस्ट आप लोगों के लिए जो 12 पोस्ट निकलेगी वो सेट 12th लेवल को क्वालिफाई करने वाला बंदा ही इन 12 पोस्ट में फॉर्म डालेगा। अन्यथा दूसरा बंदा, ये जितने भी पोस्ट में बता रहा हूं ना, टोटल पोस्ट ये 12 की 12 जो पोस्ट में बता रहा हूं, अगर आपने सेट सीनियर सेकेंडरी लेवल का क्वालिफाई नहीं किया तो इन किसी में भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसलिए इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। 40% मार्क्स आपके होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है, इसमें भी हटाई हुई है, चिंता करने की बात है ही नहीं। तो मित्रों मैं अभी भी आपसे यही कहूँगा,
जो स्नातक स्तर वाला जो सेट है उसे भी भरिए और जो सीनियर सेकेंडरी स्तर वाला जो सेट है उसे भी भरिए। तो दोनों में जितनी भी वैकेंसियां मिक्स की गई है सारी वैकेंसियों में आप लोग फॉर्म भर पाओगे। उसका पेपर और इसका पेपर लगभग एक जैसा ही सिलेबस है। आप 100% अगर एक सेट की तैयारी करोगे तो दूसरे सेट की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्वालिफाई आप कर जाओगे, कोई परेशानी नहीं है। और जो सेकंड ग्रेड की जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करते रहें, कोई भी समस्या नहीं है, आप क्वालिफाई कर लोगे। डेट का याद रखिए, फॉर्म भरने की डेट है 2 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक। 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु इसमें मानी गई है। बाकी कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है 5 वर्ष और 3 वर्ष की, 5 वर्ष और 10 वर्ष की, वो आपको इसमें मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि ओबीसी वाला इसमें 45 साल तक फॉर्म भर सकता है और जनरल वाला 40 साल तक फॉर्म भर सकता है, एसटी एससी वाला 50 साल तक फॉर्म भर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मित्रों तैयार हो जाइए। अब सीनियर सेकेंडरी वाली जो है सेट भी आ चुकी है और स्नातक वाली चली रही है, तो निश्चित रूप से दोनों के फॉर्म आप सबको भरने हैं मित्रों। पूरी डिटेल मैंने आप लोगों को दे दी है। सिलेबस अगर आपको देखना है तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा बना हुआ है कोटा ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सिलेबस, पूरी वैकेंसी, एडवर्टाइजमेंट पूरा कंप्लीट आपको वहां मिल जाएगा। तो थैंक यू मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास और अगले नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।